बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल तरीके से चाइनीज़ पराठे। चाइनीज़ पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। मैदा जो है, अगर आपने हम तो कम से कम इससे 3 रोटियां जो पराठे जो बन जाएंगे। तो आपने जितना बनाना है उस क्वांटिटी में थोड़ा सा मैदा ज़्यादा कर ले या कम कर ले। तो 3 पराठों के लिए जो 1 कप मैदा काफ़ी होगा। तो हमें चाहिए 1 कप मैदा, इसे मैंने छान लिया था। 2 अदद अंडे चाहिए। नमक चाहिए आधा चम्मच के करीब, काली पिसी हुई मिर्चें आधी चम्मच के करीब, और थोड़ा सा मैंने जीरा ले लिया था। सब्ज़ धनिया हमें चाहिए, फिलहाल इसकी मैंने कटिंग नहीं की। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों को मैं अभी कटिंग कर लूँगी। इसके बाद हमें गाजर चाहिए। गाजरों को जो हमने इस तरह से बारीक कट करना है, इतना बारीक जितना हमसे हो सके, क्योंकि ताकि फिर जो पराठा बनाते हुए ये उसी में गल जाए। बंद गोभी, पत्ते वाली गोभी जो थी, ये भी इस तरह से बारीक काटना है। ये तो ऑलरेडी पक जाता है ऐसे भी, क्योंकि बहुत ही नरम होते हैं। शिमला मिर्चें चाहिए थी, इसे भी हमने इस तरह से बारीक कट कर लिए। और प्याज जो है वो 1 अदद बड़ा प्याज लिया, उसे भी हमने इस तरह से बारीक काट लिया था। तो चाइनीज़ पराठे बनाने के लिए सब्जियां जो वो हमने ऑलरेडी चाइनीज़ पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम जो एक खुला बर्तन ले लेते हैं, उसमें ले लेते हैं अंडों को। 2 अदद अंडे हमने ले लिए, इसी में हम डाल देंगे नमक, काली पिसी हुई मिर्ची और जीरा। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे को जो हमने अच्छे से फेंट लिया, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और इसे भी साथ अच्छे से इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। इसी के साथ जो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी भी ऐड करेंगे, ताकि जो इसमें हमें पतला सा गोल चाहिए, तो वो जो इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बन जाए। थोड़ा थोड़ा करके पानी भी साथ ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। तो फ्रेंड्स, बैटर को जो हमने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं, यानी कि वो खुश्क जो आटा रह जाता है उस तरह हमने नहीं छोड़ना। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं करना, क्योंकि इस वेजिटेबल्स जो उन्हें हमने धोया हुआ है तो उसमें भी थोड़ा पानी लाजमी छोड़ेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमने इसे पतला नहीं रखना। साथ साथ अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जो बारीक सब्ज़ धनिया और मिर्ची हमने ली थी, उसे मैंने इस तरह से बारीक काट ली है। मिर्ची आप देख सकते हैं, मिर्ची को जो हमने बहुत ही बारीक काटना है, ताकि मुंह में ना आए, सिर्फ इसका टेस्ट का पता चले। तो थोड़ी सी मोटी होंगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमने बारीक धनिया और मिर्चों को भी काट लिया था। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को जो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब जो है हम इसके पराठे बनाने के लिए जो तवे पे इस्तेमाल करेंगे। तो तवा हमने जो हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया। इन पराठों को जो हम बिल्कुल हल्की आंच पे बनाएंगे, ताकि जल ना जाए और जो हमने वेजिटेबल्स डाले वो अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स, तवे पे जो है आधे चम्मच के करीब घी या ऑयल डाल के सबसे पहले हमने तवे को थोड़ा सा ऑयली करना है। इसके बाद हम हमने जो बैटर बनाया है उसे डाल देंगे। पराठे जो हमने मोटे नहीं बनाने, और बहुत ज़्यादा सब्जियां जो हमने एक पराठे में नहीं डालना। इसे हम अच्छे से फैला देंगे। अच्छा, हमको सिखा रही है। इसी चम्मच के ज़रिए से हमने इस तरह से अच्छे से फैला लेना है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं और ना ज़्यादा पतली करनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे हमने बहुत बड़ी नहीं करनी, क्योंकि हम जितना बड़ा करेंगे उतनी ही रोटी जो है वो सही अच्छे से नहीं बनेगी। तो इसका पराठा जो वो भी अच्छे से नहीं बनेगा। तो इतना काफ़ी है। इसके किनारों पे जो मैंने आधे चम्मच के करीब दोबारा से ऑयल डाल दिया था, तो ताकि जो नीचे से जो पराठा था वो अच्छे से पकना भी स्टार्ट हो जाए और साथ चिपके भी ना। तो इसी तरह आधा चम्मच जो वो मैंने ऊपर भी डाल दिया है ऑयल वगैरह। अब उस साइड को भी हमने हल्का सा पकाना है, क्योंकि वेजिटेबल सारे आप देख सकते हैं वो ऊपर ऊपर थे। तो इस तरह हम हल्की आंच पे रखेंगे, ताकि वो भी अच्छे से पक जाए और पराठा जो है वो भी क्रिस्पी हो जाए।
पराठे के दोनों तरफ जो है हमने हल्की आंच पे बनाया है, क्योंकि अंडा भी था इसमें, मैदा भी है और वेजिटेबल्स भी है, तो सारी चीज़ें जो वो अच्छे से पकनी चाहिए, इसलिए हम हल्की आंच का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से काफ़ी ये पराठा जो तैयार हो चुका है। अब जो बाकी है उसे भी हम तैयार कर लेते हैं इसी तरह। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने बिना आटा गूंदे 1 कप मैदे से जो है हमने ये देखिए 3 पराठे तैयार कर लिए। तो तीनों पराठे तैयार हो गए, हैवी भी है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी है, अंडे भी है, मैदा भी है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।